अब व्यापार में उतार चढ़ाव एक बहुत सामान्य बात है। यह हमेशा होता है। आप जानते हैं, लोगों के अच्छे साल होते हैं, लोगों के बुरे साल होते हैं। व्यापार के प्रारूपों में चीजें बदलती हैं। यहां तक कि वे व्यापार कैसे करते हैं, वह भी बदलता है। आपको एक प्रमुख उदाहरण देता हूं कि कैसे व्यापार मॉडल बदलते हैं। और अमेज़न, देखिए, अगर मैं आज आपको अमेज़न कहूं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? ये ऑनलाइन उत्पादों की डिलीवरी और खरीदारी करना और पार्सल भेजना है मेरे लिए। यही अमेज़न का सार है। क्या ये इस तरह से शुरू हुआ था? नहीं, ये इस तरह से शुरू नहीं हुआ, है ना? ये सेकंड हैंड किताबें बेचने से शुरू हुआ। यही से इसकी शुरुआत हुई और उन्होंने अपना व्यापार मॉडल बदला क्योंकि यह इस तरह विकसित हुआ। व्यापार में यह विकास बहुत सामान्य है दोस्तों। लोग वे इसे कैसे चाहते हैं, इस बारे में एक विचार से शुरुआत करें और किसी न किसी कारण से वह व्यापार मॉडल बदल सकता है। अब हम उत्सुकता और सांस रोके हुए वास्तव में ऑन पैसिव के 2.0 दूसरे चरण, जिसे आप चाहे जो भी कहें, का इंतजार कर रहे हैं। ये शायद अपना नाम भी बदल सकता है। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन चलिए किसी चीज पर अटकलें नहीं लगाते। हमें नहीं पता जितना मुझे पता है और मैं आगे बढ़ने वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ऑन पैसिव है। अगर भविष्य में ये बदलता है तो ऐसा ही सही। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो व्यापार मॉडल हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, जो उत्पाद और सेवाएं हम जानते हैं और पहचानते हैं, वे सभी अभी भी बरकरार हैं। अगर भविष्य में हम अलग-अलग रास्तों पर जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर व्यापार का असली हिस्सा होगा, तो ऐसा ही सही। तो मैं यहां अभी भी क्यों हूं? मैं यहां क्यों हूं? मैं शायद सच में आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी भी उस विश्वास पर भरोसा है। मुझे अभी भी यह विश्वास है कि क्या संभव है। ऑन पैसिव के साथ, ऑन पैसिव, अगर आप वास्तव में इसका विश्लेषण करें, और मैं यह बहुत सच्चाई से कह रहा हूं, इससे पहले कि मैं यह कहूं, मुझे बस ये आपसे खुलकर बात करने दें। मैं समझता हूं दोस्तों, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही हूं। मैं ऑन पैसिव का एक संस्थापक। मैं निराशा को समझता हूं। मैं चिंता और उतार चढ़ाव, उन भावनाओं को समझता हूं जिनसे हम सभी गुजर रहे हैं, चाहे अब या पहले। मैं समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरे अच्छे दिन होते हैं, मेरे बुरे दिन होते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे मैंने हमेशा पकड़े रखा है, वह है पहली बार जब मैंने हमारे सीईओ को सुना, जो उत्साह मैंने उनसे पाया, क्योंकि वह जो संभावनाएं ऑन पैसिव के साथ पेश करने की कोशिश कर रहा है। जब आप चीजों को इतनी नाटकीयता से बदल रहे होते हैं, तो यह आसान नहीं होता। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह वास्तव में लोगों को चिढ़ा रहा होता है, गलत तरीके से, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी सुख सुविधा की गाड़ी खत्म हो जाए। फिर आप लोगों को आपके खिलाफ खड़े होते हुए देखेंगे। वे आपको पटरी से उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश करेंगे, आपको किसी भी तरह, रूप या तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वे आपके द्वारा किए जा रहे काम और जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वे कंपनी से ऊपर खुद को सोच रहे हैं, या वे बस डैन राइट हैं जो आपको ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां समुदाय के रूप में हैं, हम यहां प्रवक्ता के रूप में हैं। आप इसे जो भी कहना चाहें। मैं ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी एक साथ रहें। मैं हमारी समुदाय, हमारे लोगों के आंदोलन को एक साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां हों जब हमारे सीईओ कहें, चलो, यही है, अपने उसको खोलो, जाओ और देखो। मैं चाहता हूं कि जब ऐसा हो तो हम सभी वहां हों। मैं नहीं चाहता कि लोग किनारे से गिरे। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मुझे काफी हो गया, मैं ये और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी ये दृढ़ता से मानता हूं कि इंतजार करना इसके लायक होगा। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि हम जो देखेंगे उससे हम चौंक जाएंगे। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि वह अपने वादों को पूरा करेगा, क्योंकि वह इसे करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे कुछ भी हो।
अब अधिक से अधिक कंपनियां यह समझ रही हैं कि एक समुदाय उनके व्यवसाय की सफलता में कितना फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, गूगल कैसे काम करता है और ये सभी चीजें कैसे काम करती हैं। अब वे ट्रेंड्स का उपयोग करते हैं और इन ट्रेंड्स को सोशल मीडिया में बहुत ऊंचा रखते हैं ताकि चल रही चीजों का अधिक एक्सपोजर मिल सके। आपको लोगों का एक समुदाय आधार होना चाहिए ताकि सब कुछ फैल सके। बहुत सारे जाल और अंगुलियों के साथ और बाकी सब कुछ इसे काम करने के लिए। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि मैं तब तक यहां रहूंगा जब तक यह शुरू नहीं होता और फिर मैं इस कंपनी के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला हूं। यही मैं करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चलें। एक सेकंड रुकिए। वह कौन है? हे, मेरे दोस्त राम ने मुझे अपनी बड़ी स्क्रीन पर रखा है। उम्मीद है कि मैं वहां अच्छा दिख रहा हूं मेरे दोस्त, और मैं आपकी आवाज बनने की कोशिश करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि यह सही है या गलत। मैं थोड़ी सी सीधे बात करने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं कि यह कैसे है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन चीजों के बारे में कोई बकवास ना बताऊं जो मैं देखता हूं और जो मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा हो जैसे मैं, जो आप लोगों को समझता है और जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको चीजें ऐसे तरीके से पहुंचाऊं कि आप समझ सकें। जब लोग थोड़ी पहेलियों में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा, मुझे पता है, समझ में नहीं आता। मैं सच में कोशिश करता हूं कि हम सभी जानें कि क्या हो रहा है और हम कहें हां यही है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही मैं करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सबसे बढ़कर मैं यहां हूं और मैं यहां रहने वाला हूं। मैं इस व्यवसाय में कुछ ऐसा देखता हूं जो मैं नहीं देख सकता कहीं और नहीं। जब से मैंने ऑन पैसिव में शामिल हुआ हूं, मैंने बाहर ऐसा कुछ नहीं देखा है जो यहां वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुकाबला कर सके। एकमात्र अन्य कंपनी जिसके बारे में मैंने कभी सुना है जिसने ऑन पैसिव के समान कुछ करने की कोशिश की थी, वह माइक्रोसॉफ्ट थी। जब उन्होंने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड डॉक्यूमेंट और इन सभी को एक साथ रखा तो उन्होंने इसे एक में डालकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा। यही एकमात्र चीज है। दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैंने कभी सुना है वह एक डिजिटल उत्पाद आधारित व्यवसाय है जो सामने आया है और सब कुछ तरह तरह के व्यक्तिगत हिस्सों को एक जगह एक पैकेज में डाल दिया। और आपको खुद से पूछना चाहिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। 90 के दशक की शुरुआत से जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ किया था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल्कुल वही है जो मैंने पहले कहा था। जब कंपनियां, सीईओ कार्यकारी समय, पैसे, तनाव और सभी तत्वों पर ध्यान देते हैं जो एक ओईएस ऑनलाइन एंटरप्राइज सॉल्यूशन को एक साथ लाने में लगते हैं। व्यक्तिगत उत्पाद जिन पर आप अपने ब्राउजर को छोड़े बिना क्लिक कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज में फिर से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है और बाकी सब कुछ। आपको सच में हमारे सीईओ जो कर रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अन्य कंपनियां इसे कर चुकी होती। और चलो उस बात को लेते हैं कि अन्य कंपनियां इसे कर रही हैं। हम इस सार्वजनिक लॉन्चिंग के दौर में कितने समय से हैं? 6 साल अधिक। अब उन 6 वर्षों के भीतर हम जानते हैं कि अन्य व्यवसायों के हमारे कैंप में जासूस हैं। हमें पता है कि वेबिनारों में जिनमें हम अपने सीईओ के साथ होने के लिए भाग्यशाली रहे हैं, वहां हमारे पास जासूस रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें पता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑन पैसिव की जानकारी रखी है कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसे कैसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उत्पादों और सेवाओं के साथ। और ये उत्पाद और सेवाएं क्या होने वाली हैं कि उनके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त समय था, बिल्कुल वही जो ऑन पैसिव करने वाला है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एक कारण, मेरी राय में एक कारण है, और वह है क्योंकि वे विश्वास नहीं करते
कि इसके भीतर का लाभ मार्जिन उस मेहनत के लायक है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेलानी, मार्कानो। मुझे लगता है कि यह मार्कानो है। अगर आप पहले नहीं जुड़े हैं तो चाय क्लब में आपका स्वागत है। शानदार। तो आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा, और मेरे लिए यह हम सभी के लिए एक बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि हमारा सीईओ पैसे से प्रेरित नहीं है। हमारा सीईओ ऐश्वर्य या शक्ति या ऐसी किसी चीज से प्रेरित नहीं है। उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में बदलाव लाने की है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, आप जानते हैं, मैं एक सामान्य आदमी हूं। मैं एक संकीर्ण नाव पर रहता हूं। मेरे पास कोई शानदार कार नहीं है। मेरे पास एक बड़ा घर या ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं बस एक सामान्य सामान्य आदमी हूं। मुझे पसंद है हर एक। और व्यक्ति जो अब ऑन पैसिव का हिस्सा है, बाहर है, वे हमें कुछ ऐसा दे रहे हैं जो हमें उपकरण, सेवा और वास्तव में हमारे जीवन को सबसे सकारात्मक तरीके से बदलने की क्षमता देता है। इसलिए मैं जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं। इसीलिए मैं मजबूत हाथों से पकड़ रहा हूं। ऑन पैसिव के साथ क्या संभव है उस पर विश्वास के लिए मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं, और मैं इसे जितना संभव हो सके पूरी तरह से आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं भी बिल्कुल वही मानता हूं जो ब्रायन कोपलैंड ने यहां कहा। हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है कि ऑन पैसिव मानवता के लिए क्या प्रदान करेगा। इससे कहीं अधिक जो कोई भी कभी सोच सकता है। चीजें और भी आ रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इससे कहीं अधिक। बिल्कुल। यह बस एक और बात है। क्या यह इस व्यवसाय का एक और पहलू नहीं है? इसका मानवतावादी पहलू। हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छे काम है जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन अशमीत फराह जानता है कि हमें एक साधन की जरूरत है दोस्तों। उसने हमेशा कहा है, पहले अपने जूते भर लो, अपनी जेबें भर लो। पहले सुनिश्चित करें कि आप आरामदायक हैं। सुनिश्चित करें कि आपका परिवार सुरक्षित है। पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वो चीजें हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फिर हम दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे। वो ऐसा क्यों कह रहा है? पैसा वहां है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पैसा पहले से ही वहां है। पैसे का वितरण ही समस्या है। 2%। हमने 2% के बारे में कितनी बार बात की है? दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो। अश्लील। अरबपति। वे जल्द ही पहले ट्रिलियनर बनने वाले हैं। मेरा मतलब है, ये अश्लील है। किसी को भी इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और यह वही है जो हमें हमारे सीईओ द्वारा कई बार बताया गया है। पहले खुद को संभालो। सुनिश्चित करें कि आप जिस देश में हैं वहां आप आरामदायक हैं। और फिर चलो दूसरों की मदद करें। और जब हम मदद करने की बात करते हैं तो हम किसी पर पैसे की बौछार करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, यह जरूरी नहीं कि मददगार हो। दूसरों के लिए जो लोग जो कर रहे हैं उनका समर्थन करना, यह मददगार है। किसी और द्वारा पहले से किया जा रहा काम करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे और अधिक करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। उनका समर्थन क्यों नहीं करें जो वे कर रहे हैं? यह वास्तव में मददगार है। आप ये नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पहले से क्या कर रहे हैं। जिस चीज के प्रति आप जुनूनी हैं उसे खोजें, और उन संगठनों को खोजें जो पहले से ही यह कर रहे हैं। उनकी मदद करें ताकि आपका क्षेत्र बेहतर हो सके। यह वास्तव में मददगार है और यह वास्तव में मदद कर रहा है। खैर दोस्तों, मैंने काफी बातें कर ली हैं। यह कहना एक असुरक्षित है, हालांकि मैं यहां हूं। मैं अभी भी ऑन पैसिव के साथ संभावनाओं को लेकर उत्साहित हूं। यह कब होगा मुझे नहीं पता दोस्तों, ईमानदारी से। यह अगले हफ्ते हो सकता है। यह अगले हफ्ते के बाद भी हो सकता है। यह 1 महीने के समय में हो सकता है। मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पता है कि हमारा सीईओ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि यह जल्द से जल्द हो सके। जब भी वह समय सीमा होगी मुझे नहीं पता। वह जल्दी शुरू करना चाहता है। हम में से कोई भी शुरू करना चाहता है, यह निश्चित है। खैर, आज के लिए मेरे पास इतना ही है।